नमस्कार। जजों को जो छुट्टियां मिलती हैं विशेषकर गर्मियों में, उसे लेकर इस देश में एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ है जो कई वर्षों से चला आ रहा है। एक विशेष वर्ग का ऐसा कहना है कि जजों को मिलने वाली लंबी छुट्टियों से इस देश में जो न्याय की व्यवस्था है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। सरकारें भी कुछ ऐसा इशारा कर रही हैं। जजों के इस पर कुछ अपने ही तर्क हैं इन छुट्टियों के पक्ष में। लॉ कमीशन का भी इस पर कुछ कहना है। तो आज हम इसी विषय पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला एक तथ्य है वो ये है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट पूरे वर्ष में 193 दिन तक खुला रहता है। हाई कोर्ट्स जो है वो 210 दिनों तक खुले रहते हैं और निचली अदालतें जो है वो 245 दिनों तक खुली रहती हैं। अब अगर हम छुट्टियों की बात करें तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण लें तो गर्मियों में सुप्रीम कोर्ट के जजों को 7 सप्ताह की छुट्टियां मिलती हैं। उसके बाद दशहरे में 1 सप्ताह की, दीपावली में 1 सप्ताह की और फिर उसके बाद दिसंबर के अंत में 2 सप्ताह की छुट्टियां मिलती हैं। तो ये तो एक छुट्टियों और उनकी जो कार्य की जो अवधि है न्यायालय में उससे संबंधित तथ्य हो गए। अब एक जो दूसरा तथ्य है वो ये है कि आखिर इन लंबी छुट्टियों की परंपरा क्यों है। तो 2013 में सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एक आरटीआई की याचिका दायर की थी जिसमें वो जानना चाहते थे कि ये परंपराएं आखिर क्यों हैं। तो लगभग 2 वर्षों में 2015 या 16 में आकर उन्हें इसका उत्तर मिला और उत्तर यह मिला कि इस देश में ऐसे कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो ये बताते हो कि इन परंपराओं की शुरुआत आखिर क्यों हुई। किंतु विभिन्न जो शोध हैं, जो स्रोतों हैं, उनसे जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि इन परंपराओं की शुरुआत जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तब से ही शुरू हो गया था। अंग्रेज हमारे देश में जो न्यायालय थे उस समय उसमें जज हुआ करते थे और अंग्रेजों के लिए गर्मी का मौसम बड़ा अनुकूल नहीं था। तो गर्मियों के आते ही ये अंग्रेज जज अपने देश यानी ब्रिटेन में चले जाया करते थे और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद जब गर्मियां थोड़ी कम हो जाती थी तब वे वापस लौट कर आते थे। तो इस लंबी छुट्टी का प्रचलन उसी समय से आरंभ हुआ, ऐसा शोधों का कहना है। एक जो तीसरी बात आती है वो ये आती है कि उस समय में जो सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष हमारे यहाँ कोर्ट थे जिसमें अंग्रेज जज हुआ करते थे उसमें कुछ विशेष तरह के मुद्दे ही आया करते थे, विशेष तरह के कुछ केस ही उसमें आया करते थे और इनकी संख्या बहुत कम होती थी। तो इन लंबी छुट्टियों के बावजूद न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। तो मिला जुला कर ये एक तथ्य है छुट्टियों के बारे में या इन परंपराओं के बारे में। अब जो पहला आरोप लगता है न्यायपालिका पर वो ये लगता है कि हमारे देश में जो न्यायाधीश हैं वो न्यायालयों में तो प्रतिदिन केवल सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक ही काम करते हैं, यानी कि उनका प्रतिदिन का जो कार्य है वह सिर्फ 6 घंटे का होता है। तो भी इन्हें फिर गर्मियों में इस लंबी छुट्टी की आवश्यकता या फिर जाड़े में क्यों पड़ती है। तो इस पर जो हमारे न्यायाधीश हैं उनका ऐसा कहना है कि यह कहना सर्वथा अनुचित है कि हम प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही कार्य करते हैं। उनका कहना है कि जब हम न्यायालयों में आते हैं तो उन 6 घंटे में तो हम केवल मौखिक सुनवाइयां ही सुनते हैं, यानी विभिन्न केसों पर दोनों पक्षों के वकील जो तर्कें देते हैं, जो बहसें करते हैं, जो दलीलें देते हैं, हमारा 6 घंटे का समय इन दलीलों को सुनने में ही निकल जाता है और ऐसे ऐसे केसेस प्रतिदिन 50-60 और कई बार तो 80-90-100 तक पहुंच जाते हैं। तो जाहिर है कि इन केसों पर, इनकी सुनवाइयों पर हम विचार विमर्श या विचार मंथन न्यायालय में बैठकर नहीं कर पाएंगे। तो हम फिर 4 बजे के बाद संध्या में जब अपने घरों में बैठते हैं तो देर रात तक इन केसों पे फिर काम करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, पुराने केसों को देखते हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, उन केसों पे क्या निर्णय लिए गए थे उसे देखते हैं और इन तमाम कार्यों को करने में हमें काफी वक्त लगता है।
उसके बाद फिर हमें अगले दिन जो केसेस होते हैं, जो होने वाले होते हैं, जिनकी सुनवाइयां होने वाली होती हैं, जो लिस्टिंग जिनकी हुई होती है, उन केसों की पृष्ठभूमि को भी समझने के लिए हमें मोटी मोटी फाइलों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। यह काम हम अगले दिन सुबह उठकर भी कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला कर देखें तो न्यायाधीशों का ऐसा कहना है कि प्रतिदिन का उनका कार्य केवल 6 घंटे का नहीं है, बल्कि यह कार्य जो है उनका प्रतिदिन का लगभग 12 घंटे का है। रविवार की जो साप्ताहिक छुट्टी होती है, उस दिन भी वो ये तमाम कार्य अपने घर पर कर रहे होते हैं। यानी कि प्रतिदिन 12 घंटा और सप्ताह के 7 दिन उनका कार्य चलता रहता है। उसी तरह से उनका यह भी कहना है कि जो कई सारी जो प्रशासनिक कमेटियां होती हैं न्यायालयों में, जो प्रशासनिक कार्यों को देख रही होती हैं, उसमें भी वो उस कमेटियों के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, और उन कमेटियों का भी कार्य उन्हें देखना पड़ता है ताकि न्यायालय में तमाम कार्य जो है वो सुचारू ढंग से चलते रहें। तो इन कमेटियों के कार्य में जो वो उलझे रहते हैं, 4 बजे के बाद जो घरों में कार्य कर रहे होते हैं, ये सब अदृश्य कार्य हैं जो जनता को दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अन्य संस्थानों में जो एक सप्ताह में या महीने में जो एक छुट्टियां होती हैं, जो अक्सर लोग लेते हैं विभिन्न प्रकार की जो उन्हें छुट्टियां उपलब्ध होती हैं, ये छुट्टियां न्यायाधीश नहीं लेते हैं। वो महीने के लगभग हर एक दिन न्यायालय में आते हैं। अगर एक आध आकस्मिक कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो अन्यथा वे हमेशा प्रतिदिन कोर्ट में उपस्थित रहते हैं। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि कई बार ऐसा भी हुआ, जैसे याकूब वाला एक केस था कि देर रात को भी अदालतों को खोलना पड़ा था और सुनवाई करनी पड़ी थी, किंतु उसके अगले दिन भी वे तमाम न्यायाधीश न्यायालयों में कोर्ट में हाजिर हो गए थे। उन्होंने छुट्टियां नहीं ली थी, अगले दिन वे आ गए थे। तो इनका कहना है कि अगर आप मिला जुला कर देखें तो इनके ऊपर कार्य का जो बोझ है वह केवल प्रतिदिन 6 घंटे का नहीं है, बल्कि वो प्रतिदिन 12 घंटे का है। और तमाम ये बौद्धिक कार्य हैं जो एक मानसिक थकान भी देते हैं, भावनात्मक थकान भी देते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जब ग्रीष्म काल में जो छुट्टियां होती हैं, गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं, उस लंबी छुट्टी में जो 7 सप्ताह की छुट्टी होती है, उसमें भी उन्हें इन तमाम शोधों का कार्य, जो केसेस चल रहे होते हैं, उन पे रेफरेंस के काम, उन पे पढ़ने का कार्य, ये सब उन्हें करते रहना पड़ता है। उन छुट्टियों में विशेषकर जो केस पर सुनवाई समाप्त हो चुकी है, किंतु उसका निर्णय न्यायाधीशों ने रिजर्व रख लिया है, यानी अभी सुनाया जाना बाकी है, ऐसे केसेस पर गर्मी की लंबी छुट्टियों में वो बड़ा गहन कार्य करते हैं ताकि इस पर सुनवाई जो हो चुकी है, इस पर जो निर्णय दिया जाना है वो उस निर्णय में कोई चूक नहीं हो जाए, न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय के जो सिद्धांत हैं, वो इसमें भंग ना हो पाए। इसके अलावा कई सारे ये सब गंभीर और संवेदनशील केस होते हैं, ये हत्याओं के भी केस होते हैं जिसमें किसी को फांसी भी दी जा सकती है। तो स्पष्ट है कि ऐसे केसेस पे काफी विचार मंथन करना पड़ता है। न्यायाधीशों का ऐसा भी कहना है कि जब वो इस वेकेशन से, इस लंबी छुट्टियों से लौटते हैं, तो उसके बाद का जो पहला सप्ताह होता है उसे मिसलेनियस वीक कहा जाता है, जिसमें प्रतिदिन केसों की संख्या जो उन्हें सुननी होती है प्रतिदिन, वो बहुत विशाल संख्या होती है। ये भी कहते हैं न्यायाधीश हमारे कि वैसे तो आप देखें तो ये जिसे आप वेकेशन कह रहे हैं वो हमारे लिए वेकेशन तो होता नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम उसी शिद्दत से काम कर रहे होते हैं। फिर भी उस वेकेशन के दौरान भी न्यायालय बंद हो गए हों ऐसा भी नहीं है। विशेष बेंचेस होती हैं जिन्हें वेकेशन बेंच कहते हैं, वो रहती हैं और न्यायालय खुले रहते हैं और वहां पर उस समय न्यायालय में कार्य चलता रहता है। तो मिला जुला कर उनका कहना है कि यह तर्क या यह बिंदु कि न्यायालय में न्यायाधीश प्रतिदिन केवल 6 घंटे का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है, यह एक तर्कहीन बिंदु है। न्यायालय में उनका कार्य प्रतिदिन 6 घंटे का नहीं होकर प्रतिदिन 12 घंटे का है और छुट्टियों में भी वो कार्य करते ही रहते हैं। एक जो दूसरा आरोप न्यायपालिका पर लगता है वो ये लगता है कि इनको मिलने वाली लंबी छुट्टियों के कारण देश में केसों की संख्या, वैसे केसों की संख्या जो लंबित है, जो पेंडिंग है, वो बहुत विशाल हो गई है। इस पर न्यायाधीशों का यह कहना है कि लंबित केसों की विशाल संख्या से उन्हें मिलने वाली छुट्टियों का कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो ये छुट्टियां उनके लिए छुट्टियां हैं ही नहीं, क्योंकि इसमें भी वो कार्य करते रहते हैं, किंतु फिर भी अगर आप इसे छुट्टियां ही कहते हैं तो इनका पेंडिंग केसों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है। इनका कहना है कि हमारे देश में जो पेंडिंग केसेस हैं
उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास जजों की संख्या कम है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 50 जजों का होना आवश्यक है, किंतु हमारे देश में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 21 जज हैं। तो यह एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ केसों की संख्या इतनी अधिक क्यों हो गई है जो लंबित है, या न्याय की प्रक्रिया में इतना विलंब क्यों होता है। जो दूसरा कारण है वो ये है कि हमारा देश जो है वह प्रक्रिया पसंद देश है, यानी कि हम जो किसी भी चीज की जो प्रक्रिया बनी हुई है उससे बिल्कुल चिपके रहना चाहते हैं। जैसे न्याय की प्रक्रिया में कई सारे ऐसे चरण हैं, कई सारे ऐसे स्टेजेस हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनका कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। जैसे बहुत सारे स्थितियों में कुछ इस तरह की नोटिस को भेजना जिनका अब कोई औचित्य नहीं रह गया, किंतु हमें फिर भी उससे चिपके रहना पड़ता है उन प्रक्रियाओं से। उदाहरण के तौर पर वो ये कहते हैं कि ब्रिटेन, जिससे हमने ये पूरी न्याय व्यवस्था अपनाई, वहां पर भी ऐसी कई प्रक्रियाओं को तिलांजलि दी जा चुकी है, उसे खत्म किया जा चुका है, किंतु हम आज भी उन तमाम प्रक्रियाओं से जिसकी आवश्यकता नहीं है चिपके हुए हैं। एक तीसरा कारण यह भी है लंबित केसों का कि हमारे यहाँ जो मौखिक सुनवाइयां होती हैं, जब दोनों पक्ष के वकील अपनी दलीलें दे रहे होते हैं तो उन दलीलों को प्रस्तुत करने की या उसको समाप्त कर देने की कोई समय सीमा हमारे यहाँ नहीं है। जबकि विकसित देशों में समय सीमा तय है कि अमुक जज को, अमुक व्यक्ति को, अमुक वकील को अपना जो आर्गुमेंट है वह इतने मिनट, इतने घंटे के अंदर दे देना है। हमारे यहाँ इस समय सीमा के नहीं होने से केसों की जो सुनवाइयां हैं, जो दलीलें दी जाती हैं, वह घंटे, सप्ताह, महीने और वर्षों चलती रहती हैं। इसके अलावा एक और कारण है वो ये है कि हमारे देश में छोटे छोटे केस बिना वजह के या बिना किसी गंभीर कारण के भी कर दिए जाते हैं, और ये ऐसे केसेस हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। तो इससे भी न्यायालयों का समय जाया होता है और गंभीर केसों की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, किसी जमाने में वो बड़े ही विशेष अवसरों पर और किसी गंभीर मामले के लिए किया जाता था, किंतु आज की तारीख में यह एक लगभग फैशन सा बन गया है कि किसी भी विषय पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी न्यायालय का समय जाया होता है और जो गंभीर केसेस हैं, जो पेंडिंग हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। एक जो और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया जाता है उसकी संख्या किसी समय में काफी कम थी, पर अब यह संख्या बड़ी विशाल हो गई है, बहुत बड़ी संख्या हो गई है। यहाँ पर न्यायाधीशों का यह कहना है कि हमारे देश में सबसे बड़ा लिटिगेंट हमारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जो एक उदाहरण देते हैं कि 2014 में जितने भी स्पेशल लीव पिटीशन दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट में, उसका 67% सरकारों ने दायर किया था। और आज की तारीख में जितने भी केसेस लंबित हैं, जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, उसका लगभग 47% वह केसेस हैं जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने दायर किया हुआ है। यहाँ पे न्यायाधीशों का ऐसा कहना है कि हमारे देश में एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकारों के पास भी होगी। इस नीति के तहत यह देखना होता है कि किस मुद्दे पर सरकार केस करेगी और किस मुद्दे पर वह निपटारा बाहर ही कर लेगी, किंतु इसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। 100, 200, 300 रुपए के जो चालान कटते हैं ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर, उन्हें तोड़ देने पर, उसके लिए भी, उसके बाद भी न्यायिक प्रक्रियाओं से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को गुजरना ही पड़ता है। तो ये तमाम कारण है कि हमारे यहाँ जो लंबित केसेस हैं उनकी संख्या इतनी विशाल क्यों हो गई है। इस लंबित केसों की इस विशाल संख्या का जजों को मिलने वाली किसी छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा न्यायाधीशों का मानना है। एक और बात कही जाती है, ऐसा कहा जाता है कि जो विकसित देश है वहां पे जजों को उतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं जितनी हमारे यहाँ मिलती हैं। तो इस पर न्यायाधीशों का ऐसा कहना है कि हम तुलना किसी सदृश चीजों में ही कर सकते हैं। हम अपनी तुलना अमेरिका, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ न्यायाधीशों को सप्ताह के हर एक दिन मौखिक
जो बहसें होती हैं, केसों की जो सुनवाई होती है, उसे सुनना पड़ता है। जबकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे देशों में वहाँ के न्यायाधीशों को हम महीने के या सप्ताह के कुछ विशेष दिनों पर ही उन्हें इन मौखिक सुनवाइयों को या जैसे केस की जो हियरिंग होती है उसे सुनना या देखना पड़ता है। बाकी के तमाम दिन वह अपने ऑफिस में बैठकर उन केसों का जो बैक ऑफिस का कार्य है, जो शोध का कार्य है, वो करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि अमेरिका को ही देख लीजिए, तो अमेरिका में पूरे एक महीने में न्यायाधीश केवल 6 या 7 दिन ही इन मौखिक सुनवाइयों को सुनता है। ऑस्ट्रेलिया में ये पूरे महीने में केवल 2 हफ्ते का ऐसा समय होता है जब वहाँ के न्यायाधीश इन केसों पर मौखिक सुनवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा जो एक दूसरा इसका आयाम है वो ये है कि भारत में प्रतिदिन न्यायाधीशों को 50-60 या कई बार तो 70-80 तक के केसों की सुनवाइयां करनी पड़ती हैं, जबकि अमेरिका में पूरे वर्ष में किसी एक न्यायाधीश को 70-80 केसेस सुनने पड़ते हैं या उसकी सुनवाई करनी पड़ती है। भारत में अगर आप देखें तो न्यायाधीश को प्रत्येक दिन औसतन 10 से 15 केसों पर निर्णय लिखने या सुनाने या देने पड़ते हैं। अमेरिका में पूरे वर्ष में 10 से 15 केसों पर निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें सुनाया जाता है। इसके अलावा यह भी कहना है हमारे न्यायाधीशों का कि आप उन देशों में जिनसे आप हमारी तुलना कर रहे हैं वहां पे आप जजों की संख्या भी देखिए जनसंख्या के हिसाब से। अमेरिका में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 107 जज हैं, ब्रिटेन में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर 51 जज हैं, हमारे यहाँ प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर केवल 21 जज हैं। तो इसलिए कार्य का जो बोझ है वह हमारे यहाँ विशाल है और जो संसाधन है हमारे पास, जजों की संख्या है वो बहुत कम है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में कार्य का बोझ कम है और जजों की संख्या अधिक है। इसलिए इन दोनों देशों में छुट्टियों की तुलना भी करना बेमानी है। इसके अलावा एक जो तीसरी बात कही जाती है वो कही जाती है कि इस देश में जो अन्य संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में भी उतनी छुट्टियां नहीं होती हैं जितनी कि हमारे उच्च न्यायालयों में या निचली अदालतों में होती हैं। इस पर हमारे न्यायाधीशों का ये कहना है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आप वैसी संस्थाओं से करें जहां पे कार्य हमारे कार्य से मिलता जुलता सा होता है। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि हमारे यहाँ यानी न्यायालयों में कानून से संबंधित कार्य होते हैं, तो अगर आप देखें तो संसद ही एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ कानून से मिलते जुलते कार्य होते हैं, क्योंकि वहां पे कानून बनाने की प्रक्रिया होती है। तो संसद में भी तो सांसद पूरे वर्ष में केवल 3 सत्र ही ऐसे होते हैं जब वो संसद में बैठते हैं, तो उनकी भी जो संख्या हो गई दिनों की संसद में बैठने की वह तो काफी कम हो गई। किंतु फिर भी न्यायाधीशों का कहना है कि ये हम भी जानते हैं और ये पूरा देश भी जानता है कि सांसद जब संसद में नहीं बैठे होते हैं सत्रों में, तो सत्रों के बाद के दिनों में वो अपने क्षेत्रों में विकास का कार्य कर रहे होते हैं, यह जनता को दिखता है। किंतु हम जब 10 से 4 के बाद और छुट्टियों में देर रात तक अपने केसेस पे काम करते रहते हैं, हम जो प्रशासनिक कार्य कर रहे होते हैं ये अदृश्य कार्य हैं जो जनता को नहीं दिखते हैं। तो यह भी एक आयाम है जो हमारे यहाँ के न्यायाधीश सामने रखते हैं। इसके अलावा उनका यह कहना है कि अगर आपको तुलना करनी ही है तो आप उन संस्थाओं से भी करें जहां पे बौद्धिक कार्य होते हैं, क्योंकि हमारा भी बौद्धिक कार्य है। तो वो उदाहरण देते हैं कि आप विश्वविद्यालयों को देखें तो विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें भी तो गर्मी में लंबी छुट्टियां मिलती हैं, जाड़े में भी उन्हें छुट्टियां मिलती हैं। इसलिए अगर आपको तुलना करनी है तो आप ऐसी संस्थाओं से करें। इसलिए यह कह देना कि अन्य संस्थाओं में छुट्टियां नहीं मिलती हैं और न्यायालयों में, कोर्टों में छुट्टियां बहुत ज्यादा हैं, यह तुलना बेमानी है। अब हम देखते हैं कि लॉ कमीशन या कुछ अन्य संस्थाएं या कुछ अन्य व्यक्तित्वों का इस विषय पर क्या कहना है। लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि हमारे देश में न्यायाधीशों को जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं उसमें 10-15 दिनों की कटौती की जानी चाहिए प्रतिवर्ष। इसके अलावा लॉ कमीशन का यह भी कहना था कि हमारे जजेज जो प्रतिदिन जितना कार्य करते हैं, जितने घंटे, उसमें प्रतिदिन आधे घंटे का इजाफा भी होना चाहिए। इसके अलावा एक जस्टिस मलिमथ कमेटी बैठी थी जो हमारे देश के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए उसे बैठाया गया था। तो इस कमेटी का ऐसा कहना था कि हमारे देश में जो न्यायाधीश हैं उन्हें प्रतिवर्ष जितना भी वो काम करते हैं, जितने दिन भी काम करते हैं, उसमें लगभग 20-21 दिन, लगभग 3 सप्ताह का इजाफा होना चाहिए।
हमारे देश में एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा। उनका भी कहना था कि हमारे देश में न्यायाधीशों को जो छुट्टियां मिलती हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आनी चाहिए। इस विषय पर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी दायर किया गया था दिल्ली उच्च न्यायालय में, जिसमें ऐसा कहा गया था, जिसमें ऐसी मांग की गई थी कि इस देश में जजों को गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किंतु इस याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को शायद पता ही नहीं है कि जजेस क्या काम करते हैं और छुट्टियों में या घरों पर भी वो किस काम में लगे रहते हैं अपने केसों के संबंध में। 2018 में भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय पर, लेकिन वो अभी लंबित है। इसके अलावा एक और प्रस्ताव दिया गया था कि जजों की जो छुट्टियां हैं उनकी संख्या वही रहे, किंतु सारे जज एक साथ छुट्टियों पर ना जाएं जैसा कि वो गर्मियों में जाते हैं। वो अलग अलग समय पर अपनी छुट्टियां लें और एक कैलेंडर बना लें प्रतिवर्ष, तो इससे जजों की छुट्टियां भी बरकरार रह जाएंगी और न्यायालय भी पूरे वर्ष में हमेशा खुला रहेगा। किंतु इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। विशेषकर ऐसा वकीलों का कहना था कि इससे जजों की छुट्टियां तो बरकरार रह जाएंगी, किंतु न्यायालय पूरे वर्ष खुले रह जाएंगे। इसके कारण उन्हें अपने मुवक्किलों के साथ पूरे वर्ष, पूरे साल भर कोर्टों में आना पड़ेगा और उन्हें फिर छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी। तो मिला जुला कर इस विषय पर ये सारे तर्क हैं जो मुख्यतः दोनों तरफ के लोगों ने दिए, और न्यायालयों का इस पर क्या कहना है ये आपने देखा, उनके क्या बिंदु हैं। तो इस चर्चा को देखने और सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम शीघ्र ही किसी अगले विषय पर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।